हेलो कोडर्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि पता ही है, ये जो पाइथन का सीरीज चल रहा है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो पे बताया था पाइथन में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस किया था हम लोगों ने। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंडीशनल, कुछ लॉजिकल चीज़ों पे ऑपरेशन किया था। और आज ये जो थर्ड वीडियो है, तो आज हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सीखेंगे कि पाइथन में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और इस पे कभी भी कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ कोड गिवन है। सो एस यहाँ पे देख सकते हो लाइन नंबर 2 में, उसके अंदर हेलो पाइथन स्ट्रिंग है और एक कोर्स कोड गिवन है। और कोर्स कोड के बगल में कमेंट्स में कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन दी गई है। ये जो 24 है वो ईयर को डिनोट कर रहा है, ये जो T2 है वो टर्म को डिनोट कर रहा है, और ये जो CS1002 है वो एक कोर्स आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें आउटपुट 1 में क्या निकालनी है। पहले तो स्ट्रिंग में आनी चाहिए आउटपुट। ठीक है, गेट द थर्ड कैरेक्टर ऑफ एस, हमें एस का थर्ड कैरेक्टर लेना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसे? सो सिंपल, हमें लेना किसका है? एस का कैरेक्टर लेना है। ठीक है, एस का थर्ड कैरेक्टर लेना है। और तो हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। अब तुम सोच रहे हो यहाँ पे 2 क्यों लिख रहे हैं भाई, हमें तो थर्ड कैरेक्टर चाहिए, तो हम 2 क्यों लिख रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमें चाहिए तो थर्ड कैरेक्टर, बट हम पाइथन में जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 ऐसे काउंटिंग होती है, इसलिए हम 3 ना लिख करके 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें थर्ड कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, आई होप जैसे मैं समझ में नहीं आया तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो, थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, तो देखो एच है पहला फर्स्ट, ई है सेकेंड और एल है थर्ड। तो हमें इस एल को आउटपुट में चाहिए, लेकिन पाइथन का जो कंपाइलर है वो पता है कैसे कंपाइल करता है? वो एच को 1 काउंट नहीं करेगा, वो एच को 0 काउंट करेगा। ठीक है, तो एच जो है वो अब 0 पे आ गया, ई 1 पे और एल 2 पे, और हमें यही एल को तो प्रिंट करवाना है आउटपुट में, तो एल 2 सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, कंपाइलर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे ना कि 3। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आउटपुट 2 देखो, हमें फिर से स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए और गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ एस। तो माइंड में एक चीज ये सेट कर लेना कि जब भी कभी लास्ट कैरेक्टर पूछे ना, तो नेगेटिव साइन हमेशा आएगा, और चूंकि हमें लास्ट फोर्थ कैरेक्टर चाहिए इसलिए हम 4 लिख देंगे। आई होप क्लियर हो गया। चलो, आउटपुट 3 में क्या बोल रहा है? फिर से स्ट्रिंग में चाहिए। ठीक है, गेट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ एस। एस का हमें फर्स्ट 3 कैरेक्टर निकालना है। तो एक चीज मैं फिर से नया कॉन्सेप्ट है क्लियर कर दूं कि देखो, कुछ भी पहले तो ये 2 सेमीकोलन आएगा। देखो यहाँ जो फर्स्ट सेमीकोलन के इस लेफ्ट वाली साइड, यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ पे हम लोग उस वैल्यू को साइन करेंगे जहां से हमें चीजों को स्टार्ट करनी है। ये जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला पार्ट, यहाँ पे हम उसकी उस वैल्यू को डालेंगे जहां पे हमें वैल्यू को एंड कर देना है। और ये जो थर्ड, ये जो राइट वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें वो वैल्यू डालनी है जिसे हमें बार बार, जो हमको जो कैरेक्टर मुझे बार बार चाहिए, मैं उसके लिए डालूंगा। तो इसमें आउटपुट 3 में हमें क्या चाहिए? फर्स्ट 3 कैरेक्टर, यानी कि मैं इसे 0 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और हमें चूंकि 3 कैरेक्टर्स चाहिए तो मैं इसे 3 पे एंड कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे कुछ चीज रिपीटेटिव में नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा दूंगा। तो अब ये हमें फर्स्ट 3 कैरेक्टर आउटपुट में प्रिंट कर देगा। ठीक है, आउटपुट 4 देखो, आउटपुट 4 में क्या करना है? गेट द एवरी सेकेंड कैरेक्टर ऑफ एस। अब देखो, जो आउटपुट 3 में मैंने हटा दिया था क्योंकि मुझे हर बारी कोई ऐसा था नहीं जो कैरेक्टर मुझे बार बार चाहिए था, लेकिन आउटपुट 4 में मुझे चाहिए, क्या चाहिए? एवरी सेकेंड कैरेक्टर ऑफ एस। तो मैं इसमें क्या करूंगा? पहले तो इसका स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां से करना है, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे हर बार सेकेंड कैरेक्टर्स चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा 2 सेमीकोलंस के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया। आउटपुट 5 देखो, इसमें क्या है? गेट द लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ एस। फिर से लास्ट कैरेक्टर आ गया, लास्ट मतलब
क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन, ये याद रखना, ठीक है, नेगेटिव साइन आ गया। और हमें लास्ट 3 कैरेक्टर चाहिए, तो -3, लेकिन यहाँ सिर्फ -3 ना होकर के हम यहाँ सेमी कॉलन भी देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, यह फर्स्ट में जो है वो स्टार्ट कहाँ से करना है उसके लिए, सेकंड में एंड कहाँ करना है उसके लिए, और लास्ट में जो होता है वो रिपीट बार बार, अगर रिपीटेटिव नेचर में बार बार हमें कुछ भी चाहिए, जैसे कि आउटपुट 4 में क्या था, हमें एवरी सेकंड कैरेक्टर चाहिए था, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने वैसे लिखा था। तो यहाँ पे हमें गेट द लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ एस, ठीक है, इसलिए हम 3 के बाद यहाँ सेमी कॉलन लगाएंगे। आउटपुट 6 में क्या है कि फिर से स्ट्रिंग में चाहिए और गेट द रिवर्स ऑफ एस। तो जब ये रिवर्स करने को बोले तो उसे सिंपल -1 आ जाएगा। रिवर्स में हमेशा -1 ही आएगा, ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है। और इसके पहले आएंगे 2 सेमी कॉलन, ठीक है। अब लाइन नंबर 11 पे फोकस करो, यहाँ पे कोर्स टर्म हमें पूछ रहा है, तो अब हमें आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग में नहीं, इंट में यानी कि इंटीजर में चाहिए, ठीक है। और निकालना क्या है, गेट द टर्म ऑफ द ईयर एज नंबर फ्रॉम कोर्स कोड। तो ये देखो जो ऊपर में लाइन नंबर 3 में कोर्स कोड जो गिवन है उसमें से मैं टर्म 2 जो है उसे एज अ नंबर हमें आउटपुट में शो करना है, ठीक है। तो ये जो 2 है वो काउंट करो कि ये कहां पे आ रहा है, देखो 0 1 2, ठीक है, 3 थर्ड पोजीशन पे ये 2 आ रहा है, क्योंकि ये T2 क्या डिनोट कर रहा है, टर्म 2, और हमें टर्म को T2 आउटपुट में T2 नहीं प्रिंट करवाना है, सिर्फ 2 प्रिंट करवाना है, ठीक है, एज अ नंबर। और ये जो 2 है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, फिर से काउंट करो, देखो 0 1 2 3, ठीक है, 3 पे आ रहा है। तो सो सिंपल, हमें क्या चाहिए, वैल्यू इंट में चाहिए, तो हम इसे इंट में क्लोज करेंगे। हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो कोर्स कोड का चाहिए, कोर्स कोड का चाहिए। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए थर्ड कैरेक्टर, वो हमें वो रिप्रेजेंट कर देगा टर्म को एज अ नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट का जो है वो कोर्स ईयर फाइंड कर रहा है, उसे भी इंट में आना चाहिए, कमेंट में देख लो, इंट में चाहिए वैल्यू। और गेट द ईयर एज 2 डिजिट फ्रॉम कोर्स कोड, तो इस कोर्स कोड में ईयर को लेना है एज अ नंबर और 2 डिजिट, जैसे 24 वो तो ईयर को डोनेट कर रहा है और डिनोट कर रहा है, और ये नंबर में है और सिर्फ 2 डिजिट में है, तो इसे ऐसे ही लेना है। तो इसे लिखते हैं, इंट में मुझे चाहिए कहाँ से, कोर्स ईयर्स, कोर्स कोड से चाहिए, कोर्स कोड से चाहिए। और मुझे चाहिए क्या, तो मुझे 0 और इसका जो सेकेंड कैरेक्टर है वो चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये अब क्या प्रिंट करेगा, कोर्स कोड से जो ईयर है उसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गई होगी। और मुझे आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, मैं मतलब जब वीडियोस बनाता हूँ तो उतने अच्छे से नहीं समझा पाता, बट हाँ मैंने ट्राई किया, आई होप सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन बच गया तो आप पूछ सकते हो, एंड मैं ट्राई करूँगा उसे रिप्लाई करने का, आपको फिर से समझाने का। सो ओके, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ये मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं जब बोलता हूँ तो थोड़ा स्पीड बोलने लग जाता हूँ, तो जो वर्ड्स हैं वो लड़खड़ा जाती हैं तो उसे इग्नोर करना, आई थिंक, एंड आई थिंक समझ में तो आ गया होगा।